साथियों, शिक्षक बहाली में एक ऐसे फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है जिनका कह लीजिए कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ऐसी कार्रवाई हुई है कि अब लोग फर्जीवाड़ा करके नौकरी हासिल करने वालों का पैरों तले जमी खिसक जाएगी। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको वो चीजों का जानकारी देने जा रहे हैं जो वर्तमान में लोग फर्जीवाड़ा कर बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो बीपीएससी टीआरई के माध्यम से हो रही है, उसमें जो खेल हो रहे हैं उसकी भी जानकारी आज हम आपको देंगे वीडियो में। और जो सरकार बड़ी कार्रवाई की है, उस कार्रवाई के जद में कितनों का जीवन अब बर्बाद होगा, वह भी आगे हम जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। साथियों, हम हमेशा से कहते हैं कि आप 2 रुपया ही कमाइए तो सही है, लेकिन फर्जीवाड़ा को अंजाम मत दीजिए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जीवन भर जिस काम को कर वेतन आप उठाते रहे, जीवन भर जिस नौकरी से आप अपना घर परिवार चलाते रहे, जिस फर्जीवाड़ा को आपने समझा कि हम नौकरी हासिल कर लिए तो वो बात खत्म हो गई। आप उस जीवन भर के मेहनत का जब अंतिम समय आया, रिटायर कर गए, रिटायरमेंट भी उठा लिए, पेंशन उठा रहे हैं, और तब जाकर जो जानकारी निकल कर आए कि आपको जितना जो आपने नौकरी किया था वे सभी फर्जीवाड़ा के बल पर आपने नौकरी किया था, उन तमाम वेतन का ब्याज सहित अब आपसे लिया जाएगा, आपकी गिरफ्तारी होगी, जो रिटायरमेंट आपको मिला था वह भी वापस लिया जाएगा, जो पेंशन आपको मिल रहा है वह भी वापस लिया जाएगा। तो सोचिए तब क्या हालत होती होगी उस व्यक्ति का जिसने फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया होगा। जी हां, यह पूरी सच्ची घटना आज हम आपको बताने जा रहे हैं, वो पूरा चीज आपको दिखाने जा रहे हैं। फिर अंतिम में वर्तमान में हो रहे खेल से भी आपको हम रूबरू कराने जा रहे हैं। करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है वह हम आपको सबसे पहले दिखा देंगे, उस पर चर्चा करेंगे और फिर आपको हिदायत भी देंगे कि आप इस तरह फर्जीवाड़ा मत कीजिए, क्योंकि यह साहित्य आजकल का एक फर्जीवाड़ा के खिलाफ जन जागरूकता के लिए लगातार अभियान ही चल रही है। आपको विश्वास नहीं है तो हमारा फर्जीवाड़ा का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। हमारे इस मुहिम में आप योगदान दीजिए, आप सहयोग कीजिए और इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिए ताकि लोगों का जीवन बर्बाद होने से बच सके, लोग वह गलती करने से बच सके और खुद अपने तमाम पीढ़ी को भी बर्बाद होने से बचा सके। यह वीडियो बहुत ही मार्मिक है। इसके बाद हम आपको वो दिखाएंगे कि टीआरई 1 2 3 में किस तरह से खेल करके फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर लोगों ने नौकरियां हासिल करने का काम किया है, जिसकी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उसका फिर क्या होगा वह तो आगे हम वीडियो में बताने जा रहे हैं। आइए, सबसे पहले जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वह है कटिहार जिला से। साथियों, कटिहार जिला से हम आपको बताते चले कि आज अखबार में खबर आई। वह खबर जैसे ही हमने देखा, एक तरफ तो हमारे जो फर्जीवाड़ा के खिलाफ जो हमारी अभियान चल रही है उसमें बल मिला कि चलिए सरकार ने बड़ी मजबूती से कार्रवाई की है, लेकिन दूसरी तरफ एक कह लीजिए कि मानवता के नाते भी यह सोचने और चिंतन करने पर हम उतारू हो गए कि व्यक्ति पर इतनी बड़ी कार्रवाई, हालांकि उसने तो फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया, ये जायज है, जायज तो है ही, लेकिन इनसे जुड़े कई लोग अब क्या वो करेंगे, आप पहले मामला देख लीजिए। साथियों, रंजन कुमार व आजमनगर प्रखंड के 3 अन्य शिक्षक रूना खातून, मोहम्मद शाहिद हुसैन व बीबी लैला खातून पर भी फर्जी प्रमाण पत्र आधार पर नौकरी करने का आरोप और केस दर्ज हो गया है। यहां पर केस दर्ज खाली नहीं हुआ है साथियों, फर्जी सर्टिफिकेट पर शिक्षक ने की 18 साल की नौकरी, रिटायर भी हो गए, रिटायरमेंट भी मिल गया, अब हो गया है उनका पूरा खुलासा। और क्या कुछ होगा आप विस्तार से पहले खबर देखिए, इस चीजों को धैर्य से देखिए, क्योंकि कई लोग आपको कहते होंगे, क्योंकि आप तो एकदम सत्य के राह पर चल रहे हैं, आपने फर्जीवाड़ा नहीं किया,
आपकी हो सकती है कि कई लोगों का नौकरी लग जाता है, कई लोग का नहीं लगा है, तो आपको ताना दिया जाता होगा कि तुम तो असफल हो जाता है, तुम तो नौकरी नहीं कर पाता है। लेकिन सोचिए, जो लोग नौकरी कर ले रहे हैं उसमें भी कई लोग ऐसे हैं जो काला मुखड़ा पिना हुआ है। गोरा तो दिख रहा है आपको, लेकिन वो काला है, उसका दिल काला है, डिग्रियां काली है। हरियाणा, गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़, ना जाने कहां कहां से वे सभी डिग्री खरीद बिक्री करके जो है वह अपना नौकरी पर कब्जा जमाए हैं, जिससे योग्य अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद हुआ है। इस बात की आप अंदर की बात को समझिए। अब देखिए इनके साथ क्या हुआ। कोढ़ा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मधुरा कन्या लिखा हुआ है में 18 साल तक शिक्षक रहे रंजन कुमार अब सरकारी गबन और जालसाजी के आरोप में घिर गए हैं। रंजन कुमार ने 2007 में पंचायत शिक्षक के पद पर नियोजन पाया और 31 दिसंबर 2024 को रिटायर भी हो गए। अब निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की जांच में खुलासा हुआ है कि उन्होंने श्री हनुमान व्यापन प्रसारक मंडल अमरावती महाराष्ट्र का फर्जी और जाली शैक्षणिक प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर यह नौकरी हासिल किया था। जांच रिपोर्ट के अनुसार से रंजन कुमार के शारीरिक शिक्षक का स्नातक प्रमाण पत्र का सत्यापन अमरावती विश्वविद्यालय को जब भेजा गया कराने हेतु, तो विश्वविद्यालय ने 23 मई 2025 को भेजे गए सत्यापन प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि उनके द्वारा भेजा गया अंक पत्र सीपीएड अभ्यासक्रम का नहीं है। इसका मतलब साफ हो गया कि रंजन कुमार ने जिस प्रमाण पत्र का आधार पर 18 साल तक की शिक्षक की कुर्सी संभाली वह पूरी तरह फर्जी था। यह हम नहीं, तमाम बातें अखबार में लिखी गई हैं। आज के अखबार में हमने आपको इसलिए दिखाना चाहा ताकि जो लोग फर्जीवाड़ा करने का काम करते हैं वह सतर्क रहें, ना करें। हमारी मुहिम चलती है शायद आजकल की फर्जीवाड़ा के खिलाफ, और लोगों को जागरूकता अभियान के तहत जागरूक किया जाता है तमाम हमारे साहित्य आजकल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आप इस गतिविधि में मत फंसिए, मत शामिल होइए, मत कीजिए ऐसा काम जिससे योग्य अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद हो और अयोग्य लोग नौकरी हासिल कर ले। ऐसा काम मत कीजिए, नहीं तो खानदान आपका जो है कि बर्बाद हो जाएगा। आगे देखिए हुआ क्या इनके साथ। आगे अब हुआ क्या कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने रंजन कुमार के खिलाफ कोढ़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर आवेदन दिया, जिसके बाद कोढ़ा पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और उसके बाद जो है कि एफआईआर दर्ज भी कर ली। अब इस मामले में रंजन कुमार के 18 साल के वेतन की वसूली और संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर भी कानूनी कार्रवाई के लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है। इस अवैध नियोजन में शामिल अन्य अधिकारी की संलिप्तता की भी जांच कर रही है। इसी तरह आजमगढ़ प्रखंड के 3 अन्य शिक्षक, जिसका नाम रूना खातून, मोहम्मद शाहिद हुसैन और बीबी लाला खातून है, पर भी फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी का आरोप है। उनकी भी जांच हो रही है और खुलासे हो गए हैं। एफआईआर उन पर भी दर्ज कराने की प्रक्रियाएं चल रही है। और शिक्षक जो फर्जीवाड़ा को करते हैं उस पर जो है कि कह लीजिए कि उनमें हड़कंप मचा हुआ है। अब देखिए गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है, कोई आसान बात नहीं है। फर्जीवाड़े की पुष्टि के बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के लिए पुलिस उपाध्यक्ष सह जांचकर्ता श्रीराम चौधरी ने कोढ़ा थानाध्यक्ष को एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखा है। शिक्षक रंजन कुमार, पिता देवेंद्र प्रसाद सिंह, ग्राम लिखा हुआ है हृदयगंज, कटिहार के खिलाफ कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। प्राथमिकी में मुख्य रूप से धोखाधड़ी, जालसाजी, दस्तावेज बनाना, उपयोग करना, आपराधिक षड्यंत्र और सरकारी सेवक द्वारा कानून की अवहेलना जैसी धाराएं भी शामिल है। कोढ़ा थाना ने 1 दिसंबर को केस दर्ज कर लिया है। अब जांचकर्ता पुलिस इस मामले में जो अन्य अज्ञात लोग उनके समर्थक रहे हैं, जो इसमें संलिप्त रहे हैं, सब पर जो है कि कानूनी कार्रवाई चल रही है। रंजन कुमार को अपनी 18 साल की पूरी कमाई और पेंशन से हाथ धोना पड़ सकता है साथियों। अब सोच लीजिए जरा सा इस बात को कि 18 साल मतलब कि पूरी नौकरी उन्होंने जिस नौकरी के बल पर अपना घर परिवार चलाने का काम किया हो, जिस वेतन से अपने बच्चे लोगों को पढ़ाने का काम किया हो, वह बाद में पता चला कि धोखाधड़ी कर या जालसाजी कर या फर्जीवाड़ा कर, जो कि ये हम नहीं कर रहे हैं, ये अखबारों में तमाम बातें हैं उसके आधार पर हम बता रहे हैं, वो किया गया। और फिर जो है कि अब सरकार मान लीजिए कि वेतन वापसी उनसे करती है।
वो कहां से अब उतना वेतन वापस करेंगे? इसलिए कहते हैं कि आप फर्जीवाड़ा में संलिप्त मत होइए। 2 टका कमाइए, क्या जाता है, 2 टका ही कमाएंगे, नहीं उतना मौज करेंगे, लेकिन धोखाधड़ी करके। अब देखिए इनका कितने जीवन को बर्बाद इनके माध्यम से होगा। जो पढ़ाई लिखाई कराने में इन्होंने खर्च किया वो पैसा वो जहां से उपाय करेंगे उपलब्ध करते करते इनका हालत खराब हो जाएगा। पेंशन जो लिए हैं वो भी इनको देना पड़ेगा, घर मकान वगैरह सब जो है उसका क्या होगा वो तो जानवे। अब जो कह लीजिए कि इनका बच्चा लोग परिवार होगा सब प्रभावित होगा निश्चित तौर से इस मानसिक रूप से जो है कि वह। तो ये क्यों हुआ? ये एक ही चीज हुआ कि फर्जीवाड़ा। अब देख लीजिए हम फर्जीवाड़ा को लेकर के सदैव सतर्क करते हैं, आप सभी इस बात को जानते हैं कि हम फर्जीवाड़ा के मामले में पूरा निष्पक्ष व्यक्ति हैं। अगर कोई भी होगा उसकी फर्जीवाड़ा की जानकारी आएगी तो हम बोलेंगे, निश्चित तौर से उसका पोल खोलेंगे साथियों, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। अब देख लीजिए आज कल ही जब हमने एक फर्जीवाड़ा जो एसटीटी के मामले में हो रहा था, जब हमने उसका पोल खोला तो फर्जी करने वाला लोग जो है कि वो फोन करके हमें तमाम वो बातें कह रहा था कि ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे। तो हमने कहा भैया थोड़ा यो रिकॉर्डिंग हो गया है, कहो तो रिलीज कर दें क्या? हम फर्जीवाड़ा करने वाले उस अपराधी को नहीं पकड़ना चाहते, क्योंकि हमारा काम पकड़ना नहीं, वो पुलिस का काम है। हमारा काम है फर्जीवाड़ा हो रहे चीजों को लेकर आपको जानकारी देना, सजग करना। तब हमने उस फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को समझाया बड़े बारीकी से और कहा कि आपकी जानकारी जो है विभाग को दे दी जाएगी तो चले जाते रहोगे। उन्होंने गलती स्वीकार किया और सारे उन्होंने जो फर्जीवाड़ा करने वाला जो षड्यंत्र रचा था उस सब चीजों को उन्होंने डिलीट करके जो है कि माफी मांगा, चला गया। ये कम से कम हम ही कहना चाह रहे हैं, कम से कम उन जालसाजी में फंसने वाले हजारों लोग तो बच गए हमारे माध्यम से, हमारे जागरूकता के माध्यम से। अब देख लीजिए शिक्षा विभाग के बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में जो बहाली हुई है उसमें एक और भी जानकारी आज जो है कि किसी अनजान व्यक्ति ने हमें भेजा है और वह अपनी जानकारी गोपनीय रखने को कहा है। ठीक इसी फर्जीवाड़ा के तरह है, तो हमने सोचा आपको बता दें और कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करते हैं तो मत कीजिएगा। यह व्यक्ति अपने आप को बताता है कि मेरा घर भागलपुर जिला के सहनेल प्रखंड में है, मेरा घर झारखंड और बिहार राज्य के सीमा पर है, झारखंड के गोड्डा जिला के है और भागलपुर जिला के स्नेहाल प्रखंड और बांका जिला के धोरैया प्रखंड से जाति निवास एनसीएल और आय यह सब बनवा कर आरक्षण का लाभ लेकर उर्दू सीट पर शिक्षक बनकर मजा मार रहा है। मतलब ये किसी की जानकारी देना चाह रहा है। वो कहता है कि गोपनीय है भैया, लेकिन इस तरह का काम हो रहा है। अदर स्टेट वाला बिहार का सर्टिफिकेट बना करके जो है कि नौकरी ले रहा है और ये बातें अखबार में भी पहले भी आई थी। आपको हम यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये अखबार अभी जो देख रहे हैं ये पहले की है, जो अदर स्टेट वाला है पर यहाँ पर नौकरी ले लिया है। इसका क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन अखबार में आई थी। अब ये व्यक्ति जो है कि आज का आज हमें सूचना दे रहा है भैया इस तरह का मामला। आगे क्या लिखता है? वो लिखता है कि जो स्टूडेंट्स मैट्रिक इंटर झारखंड राज्य का है और आधार कार्ड में एड्रेस में पता बदलवा लिया है वह सब झारखंड राज्य का है। मैं कम से कम 400 से 500 स्टूडेंट को पहचानता हूं, मेरा रिकॉर्ड गोपनीय रखिएगा, मैं आपका वीडियो बराबर देखता हूं, इन्होंने कहा है। निश्चित तौर से इन्होंने जो कहा है वह यह कहा है, चूंकि फर्जीवाड़ा पर हम लगातार जो है कि जानकारी देते रहते हैं, लोगों को सतर्क करते हैं, तो इनको लगा कि इन्हें बता देना चाहिए जो ये आसपास वहां देखते हैं। हम चाहेंगे कि शिक्षा विभाग जो है कि जब डॉक्यूमेंट्स जांच करे तो जो लोगों का मैट्रिक इंटर ये सब बाहर का है और जो है कि जो डोमिसाइल सब यहाँ का है, तो उन लोगों की थोड़ी गहनता से जांच करे, क्योंकि जो लोग बॉर्डर के आसपास रह रहे हैं निश्चित तौर से वो जानकारी जो दे रहे हैं वो अपने राज्य के हित के लिए दे रहे हैं। तो सरकार उस पर जांच करे गहनता से। और अंततः यही कहेंगे कि जो भी लोग एक भी अगर फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर आप बिहार के सरकारी नौकरी में आप नौकरी पा लिए हैं तो निश्चित तौर से याद रखिएगा आपका वह दिन आएगा, चाहे आप 5 साल 10 साल 15 साल नौकरी कर लीजिए, सरकार इतनी मजबूत है, आने वाला दिन आपके लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब बनेगा साथियों। हर उस योग्य जिसका जीवन फर्जीवाड़ा कर जिसने बर्बाद किया है उसका जीवन बर्बाद होगा, यह बात लिख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको इतना ही कहेंगे, शेयर कीजिएगा जरूर ईमानदारी से इस वीडियो को, अपने तमाम सोशल साइट्स के जो है कि स्टेटस पर लिंक को लगा दीजिएगा
ताकि हर लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। अपना यह कर्तव्य समझिएगा साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।